हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष बीपीएससी में। जैसा कि आप सभी को खबर तो लगी गई होगी कि लगातार एक लंबा संघर्ष रहा बच्चों का। री एग्ज़ाम की मांग रही। बीपीएससी एग्ज़ाम में हुए कुछ गड़बड़ियों को लेकर कई जगह से आवाज़ उठी। लगातार गर्दनी बाग में एक आंदोलन होता रहा। इसी बीच में एक लंबा समय था, लोगों को लगा कि निर्णय आएगा। ठीक है, सबको इंतज़ार था। तो यहाँ पे निर्णय जो है हाईकोर्ट का आ चुका है। सबसे पहले हम आज इसी पे बात करेंगे कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय है उस पर अगर आप देखेंगे तो याचिका में मांग थी कि बीपीएससी जो है ना इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जो 13 दिसंबर और 4 जनवरी को हुई थी। और आरोप ये लगाया गया कि पेपर लीक हुआ है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं एसओपी उसका उल्लंघन हुआ है, 2 अलग अलग परीक्षा गलत उत्तर कुंजी दी गई है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आरोप जो है लगाए गए। उसी के चलते याचिकाकर्ताओं के तर्क भी थे कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली और अव्यवस्था है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक के प्रमाण जो है दिए गए। कुछ प्रश्न कोचिंग संस्थान के मॉडल पेपर से मेल खाते हैं, ये बात भी बोली गई। और 2 प्रश्न 4 जनवरी की परीक्षा में दोहराए गए। इन बातों को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। लगातार इन मुद्दों को उठाने के बाद में बीपीएससी और राज्य सरकार भी अपनी प्रतिक्रिया देती है। यहाँ पे कहा जाता है कि केवल बीपीपी जो केंद्र पर गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बापू सभागार जो हुआ था, ठीक है, तो जो गड़बड़ी हुई थी वही दोबारा परीक्षा आयोजित की गई 4 जनवरी को। विशेषज्ञ समिति से उत्तर कुंजी की समीक्षा कराई गई। इनको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिली। 21,000 से ज़्यादा छात्र जो हैं सफल हुए। उनकी मेहनत के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मतलब बीपीएससी का कहना है कि का भैया 21,000 लड़का जो पेपर निकाल ले बा, ठीक है, एकनी के साथ अन्याय हो जाए नहीं तो। और बाकी के भी मुद्दा जो है अपना अपना मुद्दा इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। इसी बीच में पटना हाईकोर्ट ने सभी दोनों पक्षों की बातों को देखते हुए बहुत कुछ विचार विमर्श करने के बाद में पटना हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि गड़बड़ी केवल एक केंद्र तक सीमित थी, पूरी परीक्षा प्रणाली में नहीं। सभी छात्रों के लिए पुनः परीक्षा कराना अनुचित होगा, क्योंकि समस्या एक केंद्र पे थी। और बीपीएससी का पुनः परीक्षा का निर्णय जो है वो उचित था, जो कि आपने देखा होगा कि पटना में जो हुआ, जहाँ पे समस्या आई थी, उस केंद्र पे 4 जनवरी को पेपर ऑलरेडी हो चुका है और ये उचित था कि वहाँ पे ये पेपर कराया गया। इसीलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर गई। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि न्यायालय ने कहा कि जब गड़बड़ी सीमित हो तो व्यापक कार्रवाई अनुचित होगी। पूरे सिस्टम में फेलियर साबित नहीं हुआ है। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और छात्रों की मेहनत का संतुलन भी जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा मानना है, बीपीएससी ने तर्क भी दिया कि भाई जिस सेंटर पे समस्या हुई है वहाँ पे हमने एग्जाम करा लिया है, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और इस बीच में अप्रैल में उनका मेंस का एग्जाम भी है, उनके साथ भी अन्याय होगा। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, याचिकाकर्ताओं की याचिका को सुनते हुए, बीपीएससी की बात सुनते हुए, राज्य सरकार की बात सुनते हुए हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया। और अब जो है ये मांग री एग्जाम की थी, ये रद्द कर दी गई है। अब जो बच्चे जो हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में लगे रहें और कहीं ना कहीं सफलता के लिए आगे अग्रसर रहें। और जो बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ समस्या देखने को मिली या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अब उनको 71st बीपीएससी की तैयारी जो है उसमें लग जाना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। इसी की तरीके से और भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।